सर आप हमसे तो पूछो ही मत। मैंने कहा क्या हो गया भाई ऐसा? बोले सर अभी कल तो मंडे था, उससे पहले संडे था। संडे जनरली एक फन डे होता है, बट सर टेस्ट हुआ। मैंने कहा पहली चीज जरूर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप 90% ऑफ लोगों से अगर आगे हो चुके हैं, ना सॉरी 90% ऑफ लोगों से आप आगे हो जाएंगे अगर आपने वो टेस्ट दिया था। कितने लोगों ने दिया था? ईमानदारी से बोलना प्लीज। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्ट। वैसे अगर मैं बात करूं तो लेक्चर नंबर 6, मैट्राइसिस के लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तैयार है? बट एक बार टेस्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला टेस्ट था हमारा जेई मेंस पैटर्न का। उससे पहले जो टेस्ट था वो स्मॉल टेस्ट था, उसकी अकाउंटेबिलिटी है नहीं ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिस जिसने टेस्ट दिया है और आगे देता रहेगा, पहला टेस्ट दिया है तो बहुत बढ़िया, आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है टेस्ट का, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। जिन लोगों ने किसी कारणवश टेस्ट नहीं दिया तो बेटा उस कारण को रिमूव कीजिए, बिकॉज वो कारण आपकी प्रिपरेशन, आपकी जेई प्रिपरेशन और आपके लक्ष्य से बड़ा नहीं है, उसको हटा दीजिए, चाहे कोई सा भी कारण क्यों ना रहा हो। ठीक है, टेस्ट आपको देना चाहिए था। अब जिन लोगों ने दिया है शाबाश, बहुत बहुत वेरी गुड, आप 90% लोगों से जीत गए हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हो? आप शायद हमें मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हो, ऐसा होगा थोड़ी कि 90% लोगों से हम जीत गए। हाँ भाई, बस तू ये काम कंटिन्यू रखना, तो 100% लोगों से भी जीत जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। अब जिस जिसने टेस्ट दिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। यही मैं चाहता था। कितने लोगों ने रिवीजन करके टेस्ट दिया, अच्छे से सीरियस लेकर टेस्ट लिया? कितने लोगों ने उसी टाइप का माहौल बनाने की कोशिश की जैसा जेई मेंस वाले दिन होगा? हम पढ़ के जाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज करके जाएंगे, नोट्स में जो बताया गया है उसको देख कर जाएंगे, सवाल वापस से अटेम्प्ट करके जाएंगे, ताकि सर हम किसी किसी कारणवश हमारे नंबर कट ना जाए। है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आजिए हम बात करते हैं सर, व्हाट अबाउट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं पहले, फिर टेस्ट पे चलते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है उसकी बात करेंगे। बट अगर मैं टेस्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना प्लीज, बिकॉज डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको मोटे मोटे रूप से देख सकते हैं। टेस्ट ऐसा था, मैथमेटिक्स, ठीक है, थर्ड सेक्शन। हाँ, एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे सवाल आपको ऐसे देखे दिखाए मिलेंगे, ठीक है ना? मैंने आपको बोला था फर्स्ट रूल कि भाई साहब मैं उसी सवाल पे पेन चलाऊंगा जो मेरा देखा हुआ होगा, या फिर मैं जैसे अब किसी बच्चे ने हो सकता है बोले सर इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑल्दो दोनों ही डिटर्मिनेंट आसान है, आप ओपन करके यहां से खेल खेल सकते हो, बट फिर भी आपका मन नहीं मानता, सेकंड सवाल पे जाइए। ठीक है, ये कैसा सवाल है सर? इजी सवाल है। समझ में आएगी? नहीं समझ में? कैसा सवाल है? इजी सवाल है, क्योंकि वो बोल रहा है कि A1 B1 C1 के, सॉरी A2 B2 C2 के कोफैक्टर है A2 B2 C2, और A2 B2 C2 को देखो, A2 को मल्टीप्लाई किया A1 से, B2 को B1 से, C2 को C1 से, मतलब कोफैक्टर तो इस रो के है और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 0। सीधा मिनिमम कैलकुलेशन वाला पहला पेन ही वहां चलना चाहिए। और आपका अब स्टार्ट हुआ है जर्नी टेस्ट वाली, ठीक है, तो ऐसी आप आदत बनाइए। फिर सेकंड सवाल पे आए, बोले इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन आसान है, डिटर्मिनेंट ओपन करने से हो जाएगा। समझ में आएगी? नहीं समझ में? डिटर्मिनेंट ओपन करने से हो जाएगा, बट रुक जाओ एक बार। सर ये वाला आसान लग रहा है, इस पे आप पेन चलाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलाना चाहते जैसे ये आपने क्लास में कर रखा है, इस पे आप चलाना चाहते हो तो भी अच्छी बात है। जैसे ये वाला सवाल है सर, वी नो, इसमें वो P ये वाली चीज पूछ रहा है, लैम्डा की पावर 4, तो हम जानते हैं सर पहले लैम्डा की जगह 1/λ रखेंगे
और फिर लैम्डा को डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे। तो आसान। ऐसे शुरुआत में आपको कम से कम 3-4 सारे सवाल मैं आपको दिखा देता हूं, आपके पास ये पेपर है, ठीक है, हाँ है ना। जैसे अब अगला सवाल देखो, मैं सिर्फ आसान आसान सवालों की बात कर रहा हूं। वो बोल रहा है इसको ओपन करोगे तो ये वाली वैल्यूज आएंगी, उसको चाहिए अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा 1 x की जगह 0, माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 और माइनस अल्फा 4। ये ले आ गई भाई वैल्यू, यहां से x की जगह ये ले। तो शुरू में आपको 4-5 सवाल वैसे पिक कर लो, मिलते हैं 100% मिलते हैं, जिसपे आप पेन चला पाओ सीधा सीधा। ये हो गया सर लो, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी थी, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता। ये भी है ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है सर, डेल्टा आपको 0 लेके करना था, बस खत्म, है ना। ये सवाल भी किया जा सकता है, मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए हैं डिब्बी में, ठीक है। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे 2-3 सवाल आपको यहां मिल गए 2, ठीक है, एक आधा सवाल आपको यहां मिल गया 3, ठीक है, फिर पक्का यहां भी कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे ये वाला है, इसको ओपन करोगे डायरेक्टली एफ ऑफ थीटा आ जाएगा सीधा सीधा, ये भी आसान है। इक्वेशंस वाले सवाल जो है, ठीक है, इक्वेशन वाले सवाल जो है, इस प्रकार के सवाल, ये इसी वैरायटी के सवाल जो है वो काफी रिपीट भी होगी इसके अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब ये वाली जो वैरायटी आप देखो ना, एक बार यहां आ गई, एक बार शायद यहां पूछ ली, ये नहीं, ये वाली, ये भी नहीं। एक सेकंड, मुझे ये सवाल पहले और कहां दिखा था, नहीं दिखा है, नहीं दिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, मैं क्या समझाने, जैसे अब ये सवाल है सर, खतरनाक दिख रहा है, एक बार इसको होल्ड कर लेंगे। वैसे ये है कुछ नहीं, वो बोल रहा है जब हम इसको साइन एक्स की पावर में एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे करके, तब वो पूछ रहा है कांस्टेंट पार्ट, दैट मींस आप साइन एक्स को 0 पुट कर दो। ऐसा सवाल आपने कॉपी में कर रखा है, ठीक है, आराम आराम से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल है। अब आपके पास में आते हैं सर इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप में 10 में से 5 करने होते हैं, 5 सबसे पहले सेलेक्ट कर लो। सर ये बन रही है क्या बात? नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। पहला तो मैं पेन वहीं चलाऊंगा जहां पर एकदम सीधा सीधा जवाब आए। ये बोल रहा है एपी में है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सर ये देखने में तो सही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको इसमें से घटा दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं इसको इधर घटाऊं तो 3 स्क्वायर प्लस के, और यहां पे भी 3 स्क्वायर प्लस के है, बात बन सकती है। जैसे सर ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहे थे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 अल्फा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनकंसिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सर डेल्टा की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे को अभी इन चारों में से तो कोई दिखा नहीं बढ़िया जहां मैं पेन चला सकूं। नो सॉल्यूशन, इसमें आप देख सकते हो अल्फा-1 वाले में, ये इसके रूट्स है, ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाली चीज है, ठीक है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाली चीज है, 2 की पावर अल्फा, और ये सब जीपी वाली कहानी आ गई। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मेरे ख्याल से वैल्यू 0 आएगी शायद, पता नहीं है भाई, देख लेना, ठीक है। ये वापस से डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, और ये वाला सर कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये भी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा। तो मतलब जो इसका इंटीजर पार्ट रखा गया है वो हैवी रखा गया है, इंटीजर पार्ट सर थोड़ा खतरनाक है। तो आपको चुन के 5 सवाल चुनने चाहिए थे, ठीक है, आराम से, जैसे ये एपी वाला कर सकते हो, ये भी कर सकते हो,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसमें से 3 कर लो और यहां से कोई भी 2 कर लो। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये वाला, एक ये वाला कर लो, या फिर एक वो वाला कर लो। ठीक है, तो आपके पास में ऐसे करके आपको करना चाहिए था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि जो पेपर बनाया गया है उसका लास्ट वाला पार्ट हैवी रखा गया है। पहला पेपर था इसलिए। अब तुम खुद सोचो, एक जस्ट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं एग्जामिनर का। अगर ये सब सवाल उठाकर इनके ऑप्शन बनाकर और यही आपके पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सवाल होते तो सर ये दिखने में थोड़े हैवी है, हम वहां डर जाते। तो आपको डरना नहीं है भाई। पूरे पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अलग अलग जगह बैठे हैं, जो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। वी ऑल नो, ठीक है, वी ऑल नो कि सर इसमें अब सिग्मा आर पूछ रहा था, ऐसा तो है नहीं कि हम सभी पे सिग्मा बांट देंगे। नहीं सर, आपने बोला था एक ही रो में समेशन वेरिएबल हो या एक ही कॉलम में हो तब भेज सकते हो। तो इसका मतलब सर आपको इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वापस से सर लैम्डा म्यू, ऐसे हमने सवाल सॉल्व किए हैं। आसान आसान सवाल है, समझ में? आसान तब जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। सीधा ही आसान नहीं है भाई, सीधा ही आसान नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, अब आपका जो भी आ रहा है, चाहे आपके 34 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके 28 मार्क्स आ रहे हैं, चाहे आपके 70 मार्क्स